कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा आगे खिसक गया है। अब बुधवार के बाद विस्तार होने की संभावना है। मंत्री बनने की कतार में खड़े विधायक हो रहे बेचैन। राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राजभवन तैयार। राजभवन में शामियाना लगाने का शुरू हुआ काम। 16 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो चर्चाएं थी वो लगातार हो रही हैं, लेकिन जो शपथ ग्रहण था वो अब बुधवार को होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रहेगा और ऐसे में राजभवन में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। किस मंत्री को क्या जगह मिलेगी, इसके लिए सभी की नजरें लगातार बनी हुई हैं। विधायकों में बेचैनी है क्योंकि अभी तक किसी भी नाम को आगे नहीं रखा गया है। हर एक नाम पर चर्चा चल रही है। संवाददाता रोशन फोन लाइन पे हमारे साथ है। रोशन, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काउंटडाउन तेज हो गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ममता, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप के ऊपर है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे, तब जो तमाम जो नाम थे उनके ऊपर अंतिम मुहर लग चुकी थी। अब राज्यपाल से जो समय मांगकर जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर जो नाम जो केंद्रीय आलाकमान की ओर से जो तय किए गए हैं वो लगभग फाइनल है। अब केवल इंतजार है, तो वो इंतजार है राज्यपाल से समय लेकर जो मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है उसका। ठीक है रोशन, अभी कितना और समय, क्योंकि बताया जा रहा है कि बुधवार को होने की संभावना है। राजभवन में क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं शपथ ग्रहण की? देखिए, राजभवन में जो तैयारियां हैं उसको लेकर बताया जा रहा है कि कह दिया गया है, लेकिन जैसे ही समय और तारीख निर्धारित हो गई उसके बाद में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएगी। ठीक है रोशन, कितने मंत्री एक साथ शपथ ले सकते हैं, क्या इसको लेकर अपडेट है? देखिए ममता, पहले भी बताया कि प्रदेश के अंदर जो पहले चरण के अंदर करीब 17 से 23 जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है। पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी अटल स्मारक पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, लिहाजा बीजेपी ने सुबह 8:45 पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। तो पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन आज किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम भी हैं अटल जी की जयंती पर। पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन 8:45 का समय रखा गया है पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा के लिए और खुद प्रधानमंत्री अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और चूरू के सरदार शहर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर चोरी के शक में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया। बिजली के तार चोरी के शक में 2 दलितों की पिटाई की गई है। 7 से 8 लोगों ने 2 दलितों की पिटाई की है और डंडों से पिटाई की गई है। आपको बता दें, रातूसर गांव में खेत में कृषि कार्य करने गए थे दोनों और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी बताई जा रही है। दूसरे व्यक्ति का इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। तो चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव रातूसर में 2 दलितों से तार चोरी के शक में 7 से 8 लोगों ने निर्ममता से मारपीट की है।
दोनों को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया है। मारपीट में घायल 26 वर्षीय युवक कन्हैयालाल मेघवाल की सरदार शहर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि गंगाराम मेघवाल का अभी इलाज जारी है। भानीपुरा थाना अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने घायल गंगाराम के बयान दर्ज किए। घायल ने बताया है कि गंगाराम और कन्हैयालाल खेत में काम के सिलसिले में गए थे। खेत में सूरतगढ़ की तरफ से आ रही हाई केवी बिजली की लाइन का तार जमीन पर पड़ा था, तभी 7-8 गार्ड वहां पहुंचे और तार चोरी के करने के शक में मारपीट शुरू कर दी। मुझे पता चला है कि कोई खेत के अंदर खेत किसानी के लिए गए थे और कोई जो एक हाई टेंशन लाइन है वहाँ से उसकी सिक्योरिटी का कोई ठेका बाहर की कंपनी को मिला हुआ है। तो उन्हीं कंपनी के कोई गार्डों ने इसके साथ मारपीट की थी। जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे दोनों, उनमें से एक की अभी डेथ होने की सूचना मिली है, जिस पर दूसरा जो साथ में था उसके पर्चा बयान लेखबद्ध किए जा रहे हैं और पर्चा बयान लेखबद्ध करके उसके बाद में अनुसंधान अग्रिम। संवाददाता मनोज इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। मनोज, चोरी के शक में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया है, किस वक्त की ये पूरी घटना है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम है वो रविवार शाम का है। रविवार शाम को जब जो युवक कन्हैयालाल और उसका जो साथी है वो दोनों गंगाराम है, ये दोनों जब अपने खेत में गए थे, खेत जाने के बाद उसका ये घटनाक्रम है जहाँ जो बिजली कंपनी के और गार्ड है, गार्डों के द्वारा केवल इस शक में कि इनके द्वारा तार चोरी किया गया है, इसलिए उनके द्वारा बर्बरतापूर्वक उनके साथ मारपीट की गई। जैसा कि जो पर्चा बयान है, उस पर्चा बयान में पहले के पर्चा बयान में भी ये बात सामने आई है कि जो दोनों युवक हैं, उन दोनों युवकों को और जमीन के ऊपर पटक दिया गया और जमीन पे पटकने के बाद तकरीबन 7-8 लोग थे जिन्होंने और ताबड़तोड़ लाठियों से वार किया और लाठी से वार करने की वजह से जब दोनों घायल हो गए और तब तक लाठी से वार किया जब तक कि दोनों और जो मारपीट करने वाले खुद ना सकते हो, इतनी बुरी तरह से उनके साथ जो मारपीट करने की बात है वो सामने आई है। उसके बाद जो गांव के अन्य लोग हैं उनके द्वारा इन दोनों को और अस्पताल आने के बाद जो ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और श्रीगंगानगर से खबर आपको देंगे क्योंकि श्रीगंगानगर दौरे पर हैं सीपी जोशी और श्रीगंगानगर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सीपी जोशी सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पदमपुर में बूथ सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम उनका है। 34 LNP में किसानों से संवाद का भी कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो क्योंकि श्रीगंगानगर के दौरे पर सीपी जोशी हैं, श्रीकरणपुर में चुनाव होने हैं और ऐसे में पदाधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी एक बड़ी बैठक सीपी जोशी की तरफ से की गई। आज सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि वो प्रेस वार्ता करेंगे। और अशोक संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, श्रीगंगानगर जिले का दूसरा दिन है आज सीपी जोशी का, आज क्या कार्यक्रम? जी देखिए ममता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का श्रीगंगानगर जिले का दूसरा दिन है। कल पहले दिन उन्होंने जहां भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों से बैठक की और 5 जनवरी को होने जा रहे करणपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही केसरी सिंहपुर और पदमपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और श्रीगंगानगर जिले के प्रसिद्ध हनुमान जी का धाम चान्ना धाम में भी उन्होंने दर्शन किए। आज दूसरे दिन की शुरुआत उनकी भाजपा जिला कार्यालय में सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता के साथ होगी। प्रेस वार्ता में वो मीडिया से मुखातिब होते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार के जो निर्माण हुआ है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की गठन की जो संभावना है उनको लेकर चर्चा करेंगे। और उसके बाद श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर में वो कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही उनका कार्यक्रम LNP ग्रीन्सवाइल में किसानों से संवाद करके कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो लगभग दोपहर 1 बजे का समय उसका निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 5 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है उसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से
बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए सीपी जोशी पहुंचे। बहुत धन्यवाद आपका अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस कोशिश को लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी की जिम्मेदारी, नेशनल अलायंस कमेटी का हिस्सा बने अशोक गहलोत। 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस जीत की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस ने सचिन पायलट को जयपुर टू रायपुर शिफ्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को सौंपी गई है। राजनीति के जानकार कांग्रेस के इस कदम को लोकसभा चुनाव की तैयारी से ज्यादा गुटबाजी खत्म करने की तरकीब मान रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ महासचिव बना के छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई, तो ऐसा लगता है कम से कम लोकसभा चुनाव तक या अगले 6-8 महीने तक तो शायद ये जिम्मेदारी देने की स्थिति उनकी नहीं बनेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत की गारंटी की बदौलत सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा चुनाव से कुछ महीने पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान को भी हार की वजह माना जा रहा है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो यहाँ के सबसे मुख्य नेता हैं अशोक गहलोत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा बना दिया जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टनर पार्टीज हैं उनके साथ बातचीत के लिए जो एक कमेटी बनाई है उसका हिस्सा बना दिया है। वो खैर एक तरह से ठीक भी होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते वो देश भर के सारे और मुख्यमंत्रियों से मिले रहे, और ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके नेता और मुख्यमंत्री एक ही लोग होते हैं, तो ये एक केमिस्ट्री की बात बनती है। गहलोत साहब एक अनुभवी लीडर हैं जिन्होंने कर्नाटक में बहुत बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर देके उनके हाथ से सरकार निकाल ली थी पिछली बार। कांग्रेस ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है, वहीं अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में शामिल किया है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। यानी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस से अब दोनों ही बाहर माने जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के रूप में सुखजिंदर सिंह रंधावा के कामकाज को संतोषजनक मानते हुए जिम्मेदारियों को बरकरार रखा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाने के साथ साथ पंजाब कांग्रेस प्रभार से हरीश चौधरी को मुक्त करने से राजस्थान कांग्रेस में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गांधी परिवार के निकट माने जाने वाले हरीश चौधरी को राजस्थान कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की चर्चाएं बल पकड़ने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई चल रही है। ऐसे में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी भी नेता को प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव को देखते हुए अपने दोनों नेताओं को राजस्थान के बाहर एडजस्ट कर दिया है, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी का लूट के मामले में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस पर पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही। वहां मामले की मॉनिटरिंग खुद जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह कर रहे और पुलिस उपाधीक्षक देशराज गुजर के साथ एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। पुलिस की टीम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। वहीं इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही, ताकि लगातार हो रही इन वारदातों के मामले को लेकर खौफ में हुए जन पर विश्वास कायम कर सके। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि जिला अस्पताल में महावीर कुमावत नाम का व्यक्ति के साथ 200 फीट रोड पर 3 अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति एडमिट हुआ था, महावीर कुमावत, केकड़ी का रहने वाला है, यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो उसने अपना पर्चा बयान दिया, उसमें ये बताया है कि वो आज 200 फीट रोड से जा रहा था, तो वहाँ उसको 3 लड़के मिले और उस पर हमला किया है और उसकी बाइक छीन ली। उसकी जेब में रुपए थे 4500 रुपये, तो वो छीन लिए हैं और मजरूब अभी ठीक है।
और उसका इलाज जारी है। और इस वारदात में जो अपराधी हैं हम उनको ट्रेस आउट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, टीमें लगा दी हमने। राजधानी जयपुर के अस्पतालों की गलियों में भटकते एक माता पिता अपनी नन्ही जान को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसकी दुर्लभ बीमारी को ठीक करने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती आन खड़ी हो गई है। क्या है वो बीमारी और कितने करोड़ रुपए में बचेगी उसकी जान, इस रिपोर्ट में देखिए। माता पिता की गोद में हंसता खेलता ये बच्चा कितना खुश नजर आ रहा है, लेकिन माता पिता के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें हैं, जो बीतते समय के साथ और भी ज्यादा लंबी होती जाएंगी, क्योंकि ये मासूम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी की चपेट में आ गया है। शायद आपने भी इस बीमारी का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बीमारी बहुत गंभीर है और इसका इलाज भी 16 करोड़ रुपए में होता है। इतनी बड़ी रकम और इतनी गंभीर बीमारी से जूझता इस अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है, जो आज के इस अर्जुन की जिंदगी बचा सके, क्योंकि इस बीमारी में हर दिन अर्जुन का असहनीय दर्द बढ़ता जाएगा। हालांकि अर्जुन एक स्वस्थ बच्चे की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन 3 महीनों के बाद उसके परिजनों ने बच्चे के पैर में कमजोरी महसूस की। डॉक्टर ने जब बीमारी के विषय में बताया तो माता पिता के पैरों से जमीन ही खिसक गई। मेरा नाम पूनम जांगीड़ है, मेरे बेटे का नाम अर्जुन जांगीड़ है और इसको अभी SMA टाइप 1 जो जेनेटिक डिसऑर्डर है अभी हमें पता चला है। और ये 5 मई 2022 को हुआ था। एक नॉर्मल बच्चे की तरह था ये, और साल भर तक इसकी एक्टिविटी एकदम नॉर्मल थी और समय से मतलब इसने क्रोलिंग करना चालू कर दिया था, बोलना चालू कर दिया था और हमें कभी शक भी नहीं हुआ कि इसको SMA टाइप हो सकता है। लेकिन जब ये अपना इसका पहला जन्मदिन था तो उस टाइम पे ये एकदम से इसकी एक्टिविटी ये थी कि ये बैठ गया, चलना फिरना, हम इसको बुलाते थे चल ले ऐसा कर ले, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं था। और हम इसको मतलब हर तरीके से करते थे कि आ जा, गोदी में आ जा, चल ले फिर ले, कुछ तो कर ले, इसकी एक्टिविटी 0 हो गई थी। मेरे बेटे को भी इसी महीने में लास्ट वीक में SMA टाइप 1 बीमारी डायग्नोस हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। स्टार्टिंग में 5 मई 2022 को अर्जुन का जन्म हुआ था। एक बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल बेबी की तरह था। धीरे धीरे 3-4 महीने का हुआ, हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इसके पैरों में थोड़ी शक्ति कम थी, ताकत कम थी, लेकिन फिर उसके हमने 1-2 लोकल डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला नॉर्मल से, ये सब नॉर्मल है। बच्चों में कुछ बच्चे धीरे धीरे लेट चलना स्टार्ट करते हैं, लेट सीखते हैं चीज़ों को। हम 6-7 महीने तक और आगे बच्चे को ऑब्जर्व करते रहे। 6-7 महीने का बच्चा और नॉर्मल क्रॉलिंग वगैरह का चलना, घुटने उठने चलना सब कुछ सीख गया था। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे 6-7 महीने होने के बाद उसके बाद से कंटिन्यूस इसके अंदर धीरे स्लो करते हुए पूरा डाउन होता जा रहा था। क्रोलिंग करना इसने बंद करा, रोल ओवर करना बंद किया, घुटने चलना इसने पूरा बंद कर दिया। धीरे धीरे आते आज की तारीख में ये सिचुएशन, अगर ये बैठा रहता है, अगर गिर जाता है तो ये खुद बिना किसी सपोर्ट से बैठ भी नहीं सकता है। अर्जुन का पिता पंकज जांगीड़ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। माता पूनम जांगीड़ सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट है। दोनों के लिए करोड़ों रुपए जमा करना नामुमकिन है। अब क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं JK लॉन अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि ये एक रेयर डिजीज है जो लाखों में एक को होता है। हालांकि इस बीमारी के लिए अमेरिका से इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, और इंजेक्शन भी मिल जाए तो इसे खास तौर पर लगवाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। SMA एक जेनेटिक बीमारी है। वहीं से भारत लाने में टैक्स आदि जोड़कर 17 करोड़ से ज्यादा का खर्च लगता है। इसका इलाज भी केवल बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक ही हो सकता है। अर्जुन बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक घातक बीमारी से पीड़ित है। ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें इलाज के अभाव में बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम होती है। अर्जुन के पिता बहुत मेहनत करके इसके लिए क्राउड फंडिंग पोर्टल के थ्रू फंड जुटाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस प्रयास में उनका सहयोग करें और उनके फंड जुटाने में मदद करें। ये जो फंड है ये उसके लिए जीन थेरेपी खरीदने के काम आएगा। अब बच्चे की हालत को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से भी बच्चे की जिंदगी बचाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन हर दिन बच्चे की बिगड़ती हालत और उसके चेहरे से उतरते नूर से
बेचैन माँ बाप का दिल आहें भरता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नन्ही जान को जरूर जिंदगी का वरदान मिले और इसके माता पिता उसके जीवन बचाने की दौड़ में सफलता हासिल कर सके, लेकिन इसके लिए आमजन और सरकार की मदद भी जरूरी होगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर फिल्मी स्टाइल में जीप दौड़ाने का मामला सामने आया है। जीप दौड़ाने के मामले में बड़ा एक्शन भी हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जीप के चालक पर गाड़ी दौड़ाने का दर्ज किया केस। शनिवार को हुए घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने कर लिया था समझौता। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने राजेंद्र महावर नामक युवक की शिकायत पर FIR दर्ज की है। पापड़ा थाना क्षेत्र के सराय गांव की ये पूरी घटना है। तो फिल्मी स्टाइल में जीप दौड़ाने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। पापड़ा थाना क्षेत्र के सराय गांव की ये पूरी घटना है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और एक्शन भी जीप दौड़ाने के मामले में हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा जो है दर्ज किया है। जीप के चालक पर गाड़ी दौड़ाने का केस दर्ज किया गया है। ओवर स्पीडिंग का केस दर्ज किया गया है। घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने कर लिया था समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से जानकारी आपको देंगे। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है। CM भजनलाल शर्मा ने पूर्व PM को याद किया है। भारतीय राजनीति के युग पुरुष को नमन, CM की तरफ से कहा गया। भारतीय राजनीति में असामान्य योगदान है और उन्होंने विकास जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन संस्कृति संवैधानिक मूल्यों का अद्भुत संगम। प्रदेश भर में सुशासन दिवस पर अनेक कार्यक्रम होंगे। तो CM भजनलाल शर्मा ने पूर्व PM को याद किया है। भारतीय राजनीतिक युग पुरुष को नमन।